नमस्ते दोस्तों, कानून वही सही है जिसे 99.99% लोग खुशी से मानते हों, और अगर 99.99% लोग कानून तोड़ते हुए पाए जाएं, तो क्या यह सोचना ठीक नहीं कि वो कानून ही गलत है? बाकी 10 कानूनों की तरह स्पीड लिमिट एक ऐसा भद्दा मजाक है जिसके परिणाम सोशल और लीगल से आगे जाते हुए इकोनॉमिक तक हो चुके हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अंत में उपाय भी बताऊंगा, पर इनका होना या ना होना आप लोगों के हाथों पे निर्भर करता है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस लगभग 1.5 लाख चालान वापस ले रही है। सुनकर खुशी हुई कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि स्पीड लिमिट्स बदलनी चाहिए। पर जब गौर से पढ़ा तो पता चला कि कैमरे कम स्पीड पर फिक्स है, और ये तब तक ही लागू है जब तक कि NH24 पर बोर्ड कम स्पीड पर नहीं लगा दिए जाते। अब आप बताएं कि NH24 जो कि 4 लेन एक्सप्रेसवे है, उस पर आप 60 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पे चल ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये एक्सप्रेसवे बनाए ही क्यों? ये मजाक नहीं तो क्या है? अब आप समझिए कि एक और हम आधुनिकतम गति की ट्रेन्स के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी ओर सड़कों पर हम लगभग बैक गियर पे गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं। क्या इन दोनों में कुछ तालमेल है? मैं कोई स्पीड फ्रीक नहीं हूं, पर 3 लेन वाली साउथ दिल्ली की अरुणा आसफ अली मार्ग पर 50 की रफ्तार फिक्स करके एक ही महीने में एक कार पर 6-6 हजार रुपए का चालान लगाने को मैं स्टेट लेवल डकैती मानता हूं। और ये हाल सभी वसंत कुंज में रहने वालों का है जब से अरुणा आसफ अली मार्ग पर कैमरे लगाए गए हैं। अगर आपको मालूम नहीं हो तो आप 60 से 65 से कम चलाकर दिखा दें तो मैं आपको इनाम दूंगा। आइए अब चलते हैं आउटर रिंग रोड, पंचशील एनक्लेव। 3 लेन रोड पर स्पीड सिर्फ 30, जी हाँ 30 किलोमीटर की है। मानता हूं कि ये रोड काफी व्यस्त रहती है, पर मैंने कभी ट्रैफिक जैम्स में भयंकर एक्सीडेंट होते नहीं सुना। और जब भी ट्रैफिक ज्यादा नहीं हो तो लोग क्या करें? यकीन मानिए 30 किलोमीटर की गति से चलाएंगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा पीछे से, और कैमरे लगा दिए तो वो चालान बना देगा, क्योंकि उसका तो दिमाग नहीं है। हमें ही बताना है कि कैसे सोचे। चलिए, ये तो हुई 3 और 4 लेन की बात, जहां पर 3-4 फुट चौड़ा और 15 से 25 फुट ऊंचा डिवाइडर भी है। अब आप आ जाइए लोधी कॉलोनी में, जहां 1.5 लेन है और डिवाइडर भी नहीं, और आप हैरान रह जाएंगे कि स्पीड लिमिट क्या है। जी हाँ, 50 किलोमीटर। आप मानते ही होंगे कि कोई लॉजिक नहीं है या कोई सोच ही नहीं है इस बारे में जानने के लिए कि हो क्या रहा है। स्पीड लिमिट वो लोग तय कर रहे हैं जिनको कि यहाँ पे कार खुद चलाना ही नहीं। आप विकिपीडिया पे स्वयं जाके देख सकते हैं स्पीड लिमिट्स इन USA और स्पीड लिमिट्स इन चाइना। आप पाएंगे कि वहां कुछ लॉजिक या पैटर्न है। ये मानता हूं कि एक्सेप्शंस बहुत क्लियरली डिस्प्ले की जाती हैं सड़कों पर अब आप स्पीड लिमिट्स इन इंडिया चेक करें और आप पाएंगे कि वहां कोई लॉजिक या पैटर्न नहीं है, सिर्फ है तो एम्बिग्विटी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सेटबैक की। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर का यह कहना कि टैक्सी यूज के कारण कार सेल्स घट रही हैं, लोगों को पसंद नहीं आया। पर अगर कार चलाने का आनंद ना ले पाए तो टैक्सी ही पसंद करेंगे कि नहीं? यह भी कहा गया कि कार्स लोग एस्पिरेशनल रीजन से खरीदते हैं। इसे भी लोगों ने झुठला दिया। पर यकीन मानिए, महंगी गाड़ियों की एक अभिलाषा या आकांक्षा ये भी है कि चलाने वाला स्पीड एंजॉय कर सके।
30 से 50 किलोमीटर पर तो कोई भी गाड़ी चल ही सकती है। जिस रफ्तार से हमारे गली और कूचों तक कारों का अंबार लग गया है, इस हिसाब से तो हमें कार इंडस्ट्री बंद ही कर देनी चाहिए। ऊपर से मेरा यह भी मानना है कि एक टैक्सी लगभग 8 से 10 लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पूरी करती है, तो लोगों को गाड़ियां लेने की जरूरत ही क्या है। दिल्ली में तो अब मेट्रो नेटवर्क भी लगभग पूरा हो गया है। मुझे अपने लिए कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 6,000 रुपए के चालान देने के बाद मैं तो अब 40 किलोमीटर की रफ्तार पर ही चलाता हूँ। पर क्या देश इस रफ्तार पर ज्यादा देर चल पाएगा? मैं भी अगली गाड़ी 15 लाख की तो कभी भी लेने की नहीं सोचूंगा। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। मैं हमेशा से मानता आया हूं कि देश को चलाने के लिए आसान मसलों के मुश्किल हल ढूंढने से ज्यादा बेहतर है कि हम मुश्किल मसलों के आसान हल ढूंढें। तो क्या ये समझने और मानने के लिए आसान नहीं होगा कि सिंगल लेन रोड्स पे 45 की अधिकतम स्पीड, 2 लेन ईच साइड अधिकतम स्पीड 55, 3 लेन्स ईच साइड अधिकतम स्पीड 65, 4 लेन्स ईच साइड अधिकतम स्पीड 75 और हाईवेज पे 15 किलोमीटर की स्पीड ऐड कर दें, एक्सप्रेस वे पे 120 मैक्सिमम। सब कुछ आसान हो जाएगा। और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हर पॉइंट पे 10 किलोमीटर कम। जहां कोई खास एक्सेप्शन हो उसे प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर दिया जाए। इस तरीके से हमारा साइन बोर्ड लगाने पे जो खर्चा बचेगा वो हजारों करोड़ों रुपए में होगा। अब ये हमारे ऊपर है कि इसको हम माने या ना माने, या जिस तरीके से पागलपन चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों।